हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बैठ के काट रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और वानी छील लिए आलू। तो हम लोग पता है ऊपर क्या देख रहे थे, हम ऊपर बार बार देख रहे हैं मिट्टू को, क्योंकि मिट्टू जो है ऊपर बैठ जा रहा था। तो हमने कहा कहीं पोटी कर देगा वो, तो इसलिए उसको बार बार हटा रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ड्राई फ्रूट्स मैं काट क्यों रही हूँ, क्योंकि आज है मेरा व्रत वीरवार का। तो आज मैं व्रत का ही खाना बनाऊंगी। तो मुझे बनाना है हलवा मीठे में। तो हलवे में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ और वानी यहाँ पे छील रही है आलू। तो एक काम मैंने वानी को दे रखा है, एक काम मैं कर रही हूँ। और इस टाइम टाइम हो रहा है शाम के 5। तो मेरे को पूजा भी करनी थी पौने 6 बजे तक। तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद व्रत में चढ़ा भी लूँगी। तो यहाँ पे बस ड्राई फ्रूट्स ही काट रही हूँ और मेरे कट गए। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो किचन में देखिए मैं आ गई और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। और इसके बाद देखिए यह है सूजी। तो मैं छोटा पैकेट ही बना रही हूँ सूजी का, तो ये 10 रुपये का ही है। तो मैंने कहा थोड़े से ही काम चल जाएगा। और यहाँ पे मेरी कढ़ाई गरम हो गई, तो मैंने इसमें डाला है देसी घी। तो देसी घी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो ये जो देसी घी अलग से बॉल में रखा है ना, तो ये पूजा के लिए ही मैंने रखा है। बाकी खाने वाला जो देसी घी है ना, वो मैंने अलग एक जार में रख रखा है। तो यहाँ पे बस मेरा देसी घी भी गर्म हो गया और मैंने डाल दिया सूजी। तो पैकेट वाला सूजी है, बस इसको देखना नहीं पड़ता कि साफ़ रहता है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। और इसके बाद देखिए गाइस मैं इसको अच्छे से भून लूँगी सूजी को। और सूजी को मेरा क्या है, ब्राउन करके जब तक नहीं भूनो तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है। तो देखिए मेरी सूजी जो भून भी गई है। और मैं क्या करती हूँ, पहले स्टार्टिंग में गैस को तेज़ रखती हूँ, बाद में स्लो कर देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी बस मेरी देखिए भून रही है। और मैं थोड़ा सा मैंने कहा और भून लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना अभी भी वाइट वाइट लग रहा था। इसके बाद देखिए मैंने लिया है पानी। तो मैं यहाँ पे जो पानी डाल रही हूँ, मैं आज गर्म पानी नहीं डाल रही हूँ, मैं ठंडा पानी ही डाल रही हूँ। कभी कभार क्या होता है मेरे मन में आता है तो मैं गर्म पानी उबाल के ही हलवे में डालती हूँ, मगर आज मैंने कहा ठंडा ही डाल लेती हूँ। क्योंकि लेट हो गई थी, जब हमें लेट हो रहा है ना, तो बस फटाफट ही काम करना पड़ता है। और पूजा का टाइम होने वाला था, 5:30 बज गए थे मेरे, और मेरा हलवा भी नहीं बना था। इधर देखिए मैंने यहाँ पे रखा है आलू उबलने। और इसके बाद देखिए जब मेरा पानी सूख गया ना, तो मैंने इसमें डाली चीनी। तो चीनी तो लाई थी मैं आधा कटोरी भर के, मगर मैंने पूरी नहीं डाली, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा हलवा ज़्यादा मीठा नहीं बनाना था, फीका फीका सा बनाना था, ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता है। इसके बाद देखिए मैंने चीनी डाली, इसके बाद फिर मैंने डाला है ड्राई फ्रूट्स। और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और जो मेरा हलवा है बस रेडी हो चुका है, थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको धीमी आंच में। और मैं आप लोग को पास जाके दिखाती हूँ हलवा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और पता है गाइस, यकीन नहीं मानोगे, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था जब हमने खाया। इसके बाद देखिए बस मैं आ गई फिर किचन में। तो मैं आप लोग ये शेयर करिए पूड़ी बनाना। तो यहाँ मैं इस टाइम आपसे यही बोल रही थी कुछ अलग सी स्टाइल में अपने। और इसके बाद देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपना जो रिफाइन का डिब्बा है इसमें रिफाइन खाली करूँगी। और मैं काफ़ी दिनों बाद आज रिफाइन लेके आई हूँ। वैसे मैं रिफाइन बहुत कम से लाती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना पूड़ी बनाने के लिए इस बार रिफाइन ले चले। तो बस रिफाइन, जैसे मैंने आप लोग को बताया था ब्लॉग में कि मैं एक ही रिफाइन का पैकेट लाई थी, तो वही था। मैंने कहा आज इसी की पूड़ी बना लेते हैं। और अगर तेल से हम पूड़ी बनाते ना, तो पूरे घर में तेल का इतना धुआं हो जाता है, तो और आँखों में मिर्च भी लगती है। तो रिफाइंड का मुझे याद आ गया, मैंने कहा आज रिफाइंड की ही पूड़ी बनाते हैं। तो बस मैंने देखिए डाल लिया उसमें, कढ़ाई में भी और अपने डिब्बे में भी। इसके बाद लिया, मेरा आटा गूंदा हुआ था, तो जैसे मैंने दिखाया वानी ने थोड़ा सा गूंदे, थोड़ा मेरा सुबह का था। तो आटा वैसे मैं नहीं गुनवाती हूँ इसे, क्योंकि आटा मेरा था पहले का, सुबह का मतलब। मगर भगवान को चढ़ाना था, पूजा में भोग लगाना था, तो मैंने आटा गुनवाया, थोड़ा सा गुनवाया, उससे ज़्यादा नहीं गुनवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूड़ी है ना, छोटी सी पूड़ी पहले मैं गैस में चढ़ा दूँगी अग्निदेव के लिए। और इसके बाद भगवान जी के लिए 2 निकालूंगी ताज़ी पूड़ी। और उसके बाद ही फिर जो हम अपने लिए खाने के लिए पूड़ी ना, वो निकालेंगे। तो यहाँ पे बस गाइस मेरी पूड़ी ही बन रही है। और आप लोग को पता होगा कि जब अकेले पूड़ी बनाना हो ना, तो टाइम तो लगता है और लेट भी होती है, क्योंकि अकेले ही लोई बनाओ, अकेले ही पूड़ी बेलो और अकेले ही सेको, तो टाइम तो लगता है। तो यहाँ देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ अपना पूड़ी बनाना। तो देखिए मेरी सारी पूड़ी फूल रही थी। तो मुझे अच्छा लगता है जब ना पूड़ी फूले, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, उसको मज़ा भी आता है फूली हुई पूड़ी को। और यहाँ पे मैं थोड़ा लेट सेक रही थी। लेट क्या, मुझे क्या है, स्पीड में काम करना होता है, मगर जो मेरी गैस है ना, पता नहीं क्यों
एकदम ठंडी हो जाता है। तेल तो मुझे टाइम लगता है एक-एक पूड़ी सेकने में। तो यहाँ पे बार-बार पूड़ी डाली, थोड़ा लेट तो लग रही है और मैं टाइम भी पता है बार-बार देख रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था पौने 6। तो वानी इस टाइम बोल भी रही थी कि मम्मी आपको पूजा नहीं करनी, कल तो आपने 5:30 बजे कर ली थी और अंधेरा भी हो गया था गाइस। मगर मैंने कहा आज जब तक मैंने कहा, जब तक भोग नहीं बनाएँगे तब तक कैसे पूजा कर लूँ, क्योंकि ये चढ़ाना है मुझे भगवान जी को। और खा जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, उस दिन मैं पहले बनाती हूँ खाना, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। हाँ, जिस दिन नहीं होता है उस दिन क्या करती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद भले खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बानी ने जो आटा गूँथा था ना, तो परात से वो इतनी देर से खेल ही रही थी। मतलब मैंने कब आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, और मेरा हलवा भी बन चुका है, या पूड़ी भी आधी बन गई, उसके बाद वो परात लेके आई थी। क्योंकि वो बैठे-बैठे परात में पानी डाल के ना बाहर खेल रही थी। और इसके बाद देखिए आ गई अपनी परात धोने के लिए। और गाइस देखिए मेरी यहाँ पे बन गई थी पूड़ी, और अब मैं छौंक रही हूँ सब्जी। तो सब्जी सबसे पहले मेरा मतलब मन था कि मैं बनाऊँ आज गीली सब्जी। तो मैंने देखिए मसाला उसी हिसाब से बनाया था, गीली सब्जी के हिसाब से, कि थोड़ा सा ज़्यादा सा बनाऊँ। और मसाले मैंने वैसे गाइस कुछ नहीं डाला, जैसे व्रत है आपको बताया, तो मैंने जीरे से और हरी मिर्च है और टमाटर, इससे ही सबसे छौंका है। तो यहाँ पे मेरा जब मसाला भून रहा था ना, मसाला भूनते-भूनते फिर मैंने ध्यान में आया कि गीली सब्ज़ी बनाऊँ। फिर मैंने वानी और कृष्णा दोनों से पूछा कि कैसी सब्ज़ी खानी है, गीली खानी है कि या सूखी खानी है? तो एक ने बोला सूखी, एक ने बोला गीली। अब मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? तो वानी को वैसे सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद है, फिर वही है ना, अगर मैं उसका नहीं बनाती तो वो सोचती है कि बाबू का तो बहुत जल्दी मम्मी बनाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो वानी की ही आज सुन लेते हैं। तो वानी को सूखी सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऐसे उबाले हुए आलू की, तो मैंने देखिए बस सूखी ही बनाऊँगी। और मैंने खूब इसको भूना है। तो मैंने उससे ये भी कहा था कि सूखी सब्ज़ी के हिसाब से ना यहाँ पे तेल थोड़ा कम हो गया है, मगर बोल रही थी वानी नहीं मम्मी ठीक है, इसे सूखा ही बनाओ खूब भून के। तो मैंने यहाँ पे गाइस बहुत भुना आलू को थोड़ा करारा करके बनाया है, और खाने में ये भी बहुत टेस्टी थे। इसके बाद देखिए गाइस मेरा खाना तो बन गया है और ये भी आ चुके हैं। तो आज ये भी थोड़ा-सा लेट आए क्योंकि लेट छूटे थे वहाँ से। तो इस टाइम 6 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी आ गए, तो थोड़ा वानी इनसे मस्ती करती आने के बाद, कभी गोदी में उठाओ, कभी गले लगेगी पापा के, तो बस ऐसे ही करती आने के बाद। और कृष्णा अंदर अपने बैठा हुआ है। और यहाँ पे गाइज़ मैंने कहा पूजा तो मुझे करनी है, 6-5 तो हो ही गए, 5 मिनट और लेट सही। तो मैंने क्या करा, पहले ये सारी जो बर्तन पड़े थे ना, सब मैंने कहा धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन ना बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग खाना खाएँगे तो खाना खाने के बर्तन और ये बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, और फिर मेरा जो सिंक है ना छोटा-सा, वो पूरा भर जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब खाना बनाती हूँ तो हाथ में बर्तन धोते रहती हूँ, मैं एक भी बर्तन नहीं रखती सिंक में। और आप देख सकते हैं मेरी जो किचन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मैं बर्तन धोने के बाद गैस के आगे तक मेरे बर्तन आते हैं। तो बस इसलिए मैंने कहा ये थोड़े बड़े-बड़े बर्तन थे, बड़े के कुकर था और ये चकला बेलन थे, सब मैंने कहा हाथ के हाथ धो देती हूँ, इसके बाद ही मैं पूजा करने जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट धोए और मैं चली अब पूजा करने। तो यहाँ पूजा करने मैं आ गई हूँ, और ये अपने फ़ोन में लगे हुए थे। तो इधर यहाँ मैंने थोड़ा-सा जो चढ़ाया था सारा खाना, वो सब मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है, भगवान जी के आगे रख दिया है। और इसके बाद चल करते हैं पहले पूजा की तैयारी, मतलब दिया बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं, तो टाइम तो लगता है पूजा करने में थोड़ा-सा। और शाम के टाइम जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ 3 दिए जलते हैं, तो उसको भी बस मैं जलाती हूँ, तीनों दिए। और इसके बाद देखिए बस मेरी तैयारी हो चुकी है, और मैं ये दोनों दिए रखने जा रही हूँ बाहर। और इसके बाद फिर हमारी होगी आरती चालू। तो आज आरती में, जैसे कल मैंने दिखाया था आरती में ये नहीं थे, मगर आज की आरती में ये आ गए थे। तो आज हम सब लोग देखिए एक साथ खड़े होके आरती कर रहे हैं। मगर हाँ, आज कृष्णा नहीं है। और कृष्णा क्यों नहीं है, क्योंकि कृष्णा जो है आज गया है खेलने के लिए पीछे। तो पीहू आई थी, जैसे मैंने दिखाया था आपको आगे, तो पीहू लेके गई उसको खेलने के लिए, तो कृष्णा उसी के साथ जा रखा है। तो कृष्णा आरती के बाद आया था, मतलब आ तो गया था प्रसाद लेने के लिए, मगर आरती के बाद आया था। तो यहाँ पे गाइस बस हमारी आरती चल रही है। जैसे और दिन क्या होता था गाइस कि 2 आरती होती है शाम के टाइम, विष्णु जी की और गणेश जी की, मगर आज 3 आरती होंगी। आज होगी पहले गणेश जी की, उसके बाद विष्णु जी की, फिर साईं बाबा जी की। तो मेरा जो व्रत है ना साईं बाबा जी का है, विष्णु भगवान का नहीं है। पहले रखती थी मैं विष्णु भगवान का व्रत, मगर जब से बच्चे बड़े तब से छोड़ रखा है। मैं साईं बाबा जी का ही व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पे आज उन्हीं का फास्ट है। और यहाँ पे मेरी हो गई है आरती,
और आरती देखिए पास से दिखा रहे हैं। तो इस टाइम ना जो थोड़ा-सा ब्लॉग शूट कर रहे हैं इसके पापा कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा पास से आप लोग को आरती दिखाई है। और देखिए मेरे जो मंदिर है पूरा ऊपर तक है, मतलब मैंने ऊपर तक भगवान जी बैठा रखे हैं, नीचे भी है, ऊपर भी है और सारे भगवान जी। तो बस पूजा देखिए हमारी यहाँ पे हो गई है। अब जो ये दिया बाती है ना, तो ये पूरे घर में मैं घुमाती हूँ और मेरी रोज़ की आदत है दिया बाती पूरे घर में सुबह शाम घुमाना। और मेरे को ना गाइस यहाँ पे हँसी आ रही थी क्योंकि ये ना स्टैंड लेके पूरे ऊपर ही ऐसे खड़े हुए थे, तो वानी भी हँस रही, मुझे भी हँसी आ रही थी आरती करते-करते और ये दिखाते-दिखाते। तो मैंने कहा चलो ऐसा तो होता रहता है। और इसके बाद देखिए बस मैंने चारों तरफ आरती दिखाई और मैंने रख दिया प्लेट को उसमें मंदिर में। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं ढोगू। तो ढोग करने के लिए मैं और वानी ही यहाँ पे ढोग करने, क्योंकि ये तो बना रहे थे ब्लॉग और कृष्णा था नहीं, कृष्णा अब आएगा मगर। तो देखिए बस हमारा ढोग भी हो चुका है और इसके बाद मैं इनको दे देती हूँ प्रसाद। तो देखिए मैंने यहाँ दिया इनको प्रसाद और इसके बाद इनको ढोग करा। तो मेरा हमेशा नियम है कि मैं जब भी शाम को पूजा करती हूँ तो इनको ढो कर लेती हूँ, इनको प्रसाद देती हूँ। तो आज ये हँस रहे थे, कह रहे थे आज तो तू दिखाने के लिए भी करेंगी। मैंने कहा जैसे कि मैं रोज़ करती नहीं हूँ ऐसे करके। और देखिए गाइज़ अब देती हूँ मैं वानी को प्रसाद और वानी और कृष्णा को। तो कृष्णा भी देखिए आ गया है, तो कृष्णा को भी दे दिया मैंने प्रसाद। उसके बाद वानी को दिया है, देखिए दिखा भी रही है। और फिर मैंने वानी को भी ढोक किया। तो जिस दिन मेरा व्रत होता है मैं इसके पापा के वानी के ढोक जरूर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमारी तो हो गई पूजा और इसके बाद मैंने दी इन्हें नेपाल की मिठाई, जो मैं आगे बिना हाथ में पैकेट है ना, तो ये नेपाल की मिठाई है। मतलब इनको इनके कोचिंग में ना किसी बच्चे ने दी थी, मगर जब वानी कृष्णा ने खाया ना तो उनसे चबी नहीं रही, इतनी टाइट हो रही थी मिठाई। मैंने कहा मिठाई है पता नहीं क्या है ये। तो गाइज़ पता है मैं खाने जा रही थी मगर मैंने नहीं खाया। मैंने कहा पता नहीं क्या है, व्रत वाले दिन पता चले व्रत ही टूट जाए मेरा। नहीं तो मैंने आज के दिन के लिए रखा था कि मैं चढ़ा के फिर खाऊंगी, कल लेके आए थे इसे ये, मगर मैंने तो नहीं खाया। जब इन लोगों से नहीं चबी मैंने कहा मैं तो नहीं खा रही, क्योंकि इन्होंने भी खाया और ये मुंह में ना कब से चबा रहे थे, चूस रहे थे, मगर ना गली ना टूटी। पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आ रहा, पत्थर ऐसा था बिल्कुल। और हम लोग को तभी हंसी आ रही है वो मिठाई देख के कि ऐसी भी कहीं मिठाई होती है। और गाइस पता है मैंने नहीं खाया, इसलिए मैंने रख दिया साइड में कि मैंने कहा बाहर कहीं दे दूंगी, कहीं चढ़ मतलब नाले नदी नाले में बहा दूंगी। खाई नहीं जा रही तो कैसे खाएंगे। इसके बाद देखिए गाइस हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और ये रहा मेरा आज का खाना, मैंने आपको दिखाया। तो पास से नहीं दिखा पाई, बस मैंने बनाते हुए शेयर कर दिया आपसे। मैंने बस वही आलू की सब्ज़ी बनाई थी, हलवा बनाया था और पूरी बनाई थी। तो व्रत वाले दिन मैं कुछ स्पेशली बना लेती हूँ। हाँ, बाकी और दिन तो नॉर्मल ही रहता है, जैसे सब्ज़ी रोटी हो गया बस। तो चलिए गाइज़ आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, और मेरे चैनल पे जो नए सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। बाय बाय।